नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। कल वाली क्लास में हमने क्या देखा था? कल वाली क्लास में प्रोटोजोआ के जो जनरल फीचर्स थे वो हमने पढ़े थे। हमने यूनिट कौन सी स्टार्ट कर रखी है? हमने जो यूनिट स्टार्ट कर रखी है वो टैक्सोनॉमी की यूनिट स्टार्ट कर रखी है। और टैक्सोनॉमी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन कोडेड पढ़ रहे हैं। लेवल कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ रहे हैं। तो बीएससी वाले बच्चों के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएससी लेवल का ही चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन से। और प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ को 4 मेजर क्लासेस में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो पहली क्लास कौन सी है? मस्टिगोफोरा है। मस्टिगोफोरा का दूसरा नाम क्या है? फ्लैजिलेटा है। और दूसरी यहाँ पर जो क्लास है वो सार्कोडीना है, और इसको क्या कहा जाता है? राइजोपोडा भी कहा जाता है। तीसरी क्लास सीलिएटा है, और फोर्थ क्लास यहाँ पर क्या है? स्पोरोजोआ है। ठीक है, तो ये चारों क्लास हमें डिटेल से यहाँ से पढ़नी है। पहली वाली क्लास में हमने प्रोटोजोआ के जनरल फीचर्स देखे थे, और आज हम जो देखेंगे वो मस्टिगोफोरा जो क्लास है इसके जनरल फीचर्स देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ हमें डिटेल से पढ़नी है। फर्स्ट ग्रेड के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो आगे चलो। मस्टिगोफोरा को फ्लैजिलेटा क्लास भी कहा जाता है। तो इसका हैबिटाट क्या है यहाँ पर देखिए। ये फ्री लिविंग, एक्वाटिक और पैरासिटिक होते हैं, यानी मुक्त जीवी, जलीय और परजीवी होते हैं। लोकोमोशन ऑर्गन यहाँ पर क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, क्लास के नाम से ही पता चल रहा है क्या है? फ्लैजिलेटा। तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? फ्लैजिला होगा। रटने की ज़रूरत ही नहीं है ना? फिर भी आगे चलिए। इनमें गमन धागे नुमा संरचना कसाबों के द्वारा होता है। कसाब क्या होते हैं? फ्लैजिला होता है। ठीक है, आगे देखिए। पेलिकल यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ फॉर्म में ये आपको नेक भी देखने को मिल सकते हैं, और कुछ पर सेल भी प्रेजेंट होता है। लेकिन मोस्टली की बात करें तो यहाँ पर जो पेलिकल है वो प्रेजेंट ही मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? भाई यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है? बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो कैसा होता है? अब्सेंट होता है। कहने का मतलब है मस्टिगोफोरा क्लास है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन प्रेजेंट होता है। वो भी किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पर अब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर कैसा होता है? सिंगल होता है। कैसा होता है? सिंगल होता है। और यहाँ पर साइटोसोम और साइटोफाइज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं साइटोसोम और साइटोफाइज? देखिए, साइटोसोम है वो यहाँ पर कोशिका मुख कहलाता है, सेल माउथ कहलाता है, और साइटोफाइज कहलाता है सेल एनस। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ट्राइकोसिस्ट अब्सेंट होता है। क्या होता है? ट्राइकोसिस्ट। ये ऑफेंस और डिफेंस का काम करता है। ट्राइकोसिस्ट जो कि मस्टिगोफोरा क्लास में क्या होता है? अब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन यहाँ पर कैसा होता है? देखिए, न्यूट्रिशन यहाँ पर होलोजोइक और पैरासिटिक या फिर मिक्सोट्रोफिक देखने को मिलता है। कौन सी क्लास में? मस्टिगोफोरा क्लास की बात कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना का नाम आते ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यूग्लिना याद रख लेना, पूरी मस्टिगोफोरा क्लास याद रह जाएगी। यूग्लिना का डायग्राम इस तरीके से होता है, और आप सबको पता है कि इस तरीके से यहाँ पर इसमें क्या निकले होते हैं? फ्लैजिला निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? फ्लैजिला के द्वारा होता है। यूग्लिना में एक ही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जनन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा होता है? बाइनरी फिजन होता है। इस तरीके से ये खांच बन जाती है और नीचे की तरफ आती है, तो यूग्लिना के 2 छोटे छोटे यूग्लिना यहाँ पर क्या होते हैं? बन जाते हैं। ठीक है, तो यूग्लिना याद रखोगे, मस्टिगोफोरा क्लास याद रह जाएगी। और जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? यूग्लिना में मिक्सोट्रोफिक देखने को मिलता है। ठीक है, यूग्लिना पादपों और जंतुओं के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक है। कौन? यूग्लिना। क्यों कहा जाता है यूग्लिना को प्लांट और एनिमल की कनेक्टिव लिंक? भाई जब लाइट होती है ना तो ये प्लांट की तरह रिएक्ट करता है। कौन?
यूग्लिना। जब लाइट एब्सेंट होती है तो ये एनिमल की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रोटेरोस्पोंजिया। ये जो प्रोटेरोस्पोंजिया है ये प्रोटोजोआ और अफ्रीका के बीच की क्या होती है, योजक कड़ी होती है, ठीक है। जो प्रोटेरोस्पोंजिया है ये कनेक्टिव लिंक होती है किसकी, प्रोटोजोआ की और पोरीफेरा की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो एग्जाम्पल है वो है लिस्बानिया डोनोवानी। क्या करता है लिस्बानिया डोनोवानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये काला अजर रोग उत्पन्न करता है ह्यूमन में, ठीक है। और ये काला अजर होता क्या है, काला अजर है वो लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। अगला देखिए, ये जो लिस्बानिया डोनोवानी है इसका जो कैरियर यानी जो वेक्टर होता है वो सैंड फ्लाई होता है। क्या होता है, सैंड फ्लाई होता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है फ्लेबोटेमस, फ्लेबोटेमस, ठीक है। लिस्बानिया डोनोवानी है ये ह्यूमन में काला अजर रोग उत्पन्न करता है। और ये जो काला अजर है ह्यूमन में यकृत और पलिवा को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसका जो वेक्टर होता है, वाहक होता है, वो क्या होता है, सैंड फ्लाई होता है। और सैंड फ्लाई को फ्लेबोटेमस भी कहा जाता है, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है। ये क्या करता है, इसको क्या कहा जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, अफ्रीका निद्रा रोग कहा जाता है। अफ्रीका, ये अफ्रीकन क्यों लगा रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है वो एक मक्खी के काटने से होता है और उसका नाम होता है सीसी। और वो मक्खी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम है अफ्रीकन निद्रा रोग, ठीक है। आगे देखिए, इसका जो वाहक है वो सीसी फ्लाई है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला देखो, जियार्डिया, जियार्डिया इंटेस्टाइनल्स, इसको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, जियार्डियासिस रोग उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अगला देखो, ट्राइकोमोनास वेजाइनल्स, क्या करता है ये फीमेल की वेजाइना में संक्रमण करता है और ल्यूकेमिया उत्पन्न कर सकता है ये, ठीक है। ल्यूकेमिया श्वेत द्रव्य पदार्थ होता है जो फीमेल होती है उसकी वेजाइना में ये क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। कौन करता है, ये ट्राइकोमोनास वेजाइनल्स है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ये कौन सी क्लास थी, ये क्लास थी मस्टिगोफोरा। और मस्टिगोफोरा को और क्या कहा जाता है, फ्लैजिलेटा कहा जाता है। अगली जो क्लास है वो कौन सी है, सार्कोडीना। और सार्कोडीना को और किस नाम से जाना जाता है, राइजोपोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। सार्कोडीना राइजोपोडा का सबसे पहले हैबिटाट देखेंगे, आवास देखेंगे। ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग, एक्वाटिक और पैरासिटिक होते हैं। मुक्त जीव जलीय होते हैं और परजीवी होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्यूडोपोडिया, जबकि मस्टिगोफोरा में क्या था, फ्लैजिलेटा था, ठीक है। कंपैरिजन करते हुए चलेंगे हम। आगे देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर किसके द्वारा होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा होता है। मस्टिगोफोरा में भी द्विविखंडन के द्वारा होता था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसा है, एब्सेंट है, वहाँ पर भी क्या था, एब्सेंट था। पेलिकल यहाँ पर प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर क्या होता है, एब्सेंट भी हो सकता है। और जो मस्टिगोफोरा क्लास है उसमें पेलिकल है वो मोस्टली प्रेजेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं वहाँ पर आपको प्रेजेंट भी देखने को मिल सकता है या फिर एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था। आगे देखिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यहाँ पर होलोजोइक और पैरासिटिक होता है, प्राणी संभोजी और परजीवी हो सकता है। प्राणी संभोजी ये बता दिया कि एनिमल की तरह न्यूट्रिशन, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। और पैरासिटिक जो लिविंग होस्ट है होते हैं ना, उस टाइप से न्यूट्रिशन होता है। और न्यूक्लियस यहाँ पर आपको पता है कि एक या अनेक होते हैं, लेकिन एक ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर न्यूक्लियस तो एक से अधिक होते हैं, लेकिन उन न्यूक्लियस का जो आकार होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। जबकि मस्टिगोफोरा में आपको पता है कि न्यूक्लियस कैसे थे, एक ही न्यूक्लियस था वहाँ पर,
यहाँ पर एक से अधिक न्यूक्लियस हैं लेकिन उनका आकार क्या होता है, सेम होता है। ट्राइकोसिस्ट यहाँ पर क्या होता है, अब्सेंट होता है। ट्राइकोसिस्ट ऑफेंस और डिफेंस के काम में आता है। यहाँ पर आपको कोशिका मुख और कोशिका गुदा अब्सेंट मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, अब्सेंट मिलेंगे। आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचन सील रिक्तिका यहाँ पर अब्सेंट हो सकती है और प्रेजेंट भी हो सकती है। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं हम, सार्कोडीना पढ़ रहे हैं। सार्कोडीना का दूसरा नाम क्या है, राइजोपोडा है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, अमीबा, ठीक है। और भाई सार्कोडीना और राइजोपोडा का जो एग्जाम्पल है अमीबा, अमीबा याद रख लोगे तो ये याद रह जाएगी, क्योंकि अमीबा में आप सबको पता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम आकार के होते हैं, ठीक है ना। और लोकोमोशन किसके द्वारा होता है उसमें, स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, कूट पातों के द्वारा होता है। अगला देखिए, केओस 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 को जियांट अमीबा भी कहा जाता है। और ये जो केओस केओस है इसे नेक्ड आई से देखा जा सकता है, जबकि जो मोस्टली जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनको माइक्रोस्कोप से देखना होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जिसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। आगे देखिए, अगला जो एग्जाम्पल है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, जो कि ह्यूमन की कोलन में रहता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, अमीबिये पैचिस रोग उत्पन्न करता है ये, कौन, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर एग्जाम्पल वो है एंट अमीबा जिंजिवैलिस। ये क्या करते हैं, ये पायरिया रोग को बढ़ाता है और ये पाया कहाँ जाता है, बकल कैविटी में पाया जाता है। भाई जो पायरिया रोग होता है ना, वो ये रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एंट अमीबा जिंजिवैलिस के द्वारा नहीं होता। लेकिन एंट अमीबा जिंजिवैलिस क्या करता है, इसको बढ़ा देता है, किसको, पायरिया को, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, किसके हैं ये एग्जाम्पल, अरे भाई कौन सी क्लास के हैं ये एग्जाम्पल, कौन सी पढ़ रहे हैं हम, याद है, ये वाली सार्कोडीना राइजोपोडा। तो 2 क्लासें हमने पढ़ ली हैं, 2 क्लासें हमारी बाकी हैं, कौन कौन सी, सीलिएटा और स्पोरोजोआ, जो कि हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, और भी ज़्यादा पसंद आ रहा है तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। अपने आसपास के बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।